Today we have to discuss about matrix. Matrix, rectangular arrangement of number of rows and number of column. मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर ऑफ़ रोज़ की और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। अगर हमने यहाँ पे बात की है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की, तो हमें पता होना चाहिए है कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होती हैं हम लोगों के पास और कॉलम्स क्या होते हैं। जो किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं और इनको हमने अगर हॉरिज़ॉन्टली अरेंज किया, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमने हॉरिज़ॉन्टली अरेंज किया, तो वो हॉरिज़ॉन्टली अरेंज जो एलिमेंट हैं वो रोज़ बनाते हैं। और जो ये वर्टिकल होता है, वर्टिकली अरेंज जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम बनाते हैं। इट्स मीन्स दैट ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा, इसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं। और अगर हम लोग इस बी मैट्रिक को देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हमने कहा हॉरिज़ॉन्टली अरेंज, ये हॉरिज़ॉन्टली अरेंज 1 2 एंड देन 3। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे हम लोगों के पास 3 आ गई, क्योंकि हमने कहा हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स को रोज़ कहते हैं। वो जो हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स हैं वो रोज़ बनाते हैं, तो 3 रोज़ आ गई। और कॉलम 1 2 3 एंड 4 कॉलम आ गया। इट्स मीन्स दैट कि जो हम लोगों के पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ रोज़ बनाते हैं, वर्टिकली अरेंज नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम बनाते हैं एलिमेंट्स। अब हमें जो है आर्डर पता होना चाहिए मैट्रिक्स के बारे में कि उसका आर्डर क्या है। तो आर्डर जो होता है मैट्रिक्स का इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। इसके लिए हम लोग जब भी आर्डर देखते हैं उसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम का यूज़ करते हैं। अगर हम जनरली ये देख रहे हैं कि हमारे पास m रोज़ हैं और n कॉलम हैं, किसी मैट्रिक कोई एक मैट्रिक है A जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ m है और n कॉलम है, m क्रॉस n जो है वो आर्डर होगा मैट्रिक्स का। इस तरह से आर्डर के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स उठा लेते हैं कि अगर हम लोगों को ये हम लोगों के पास इस तरह से दिया है B C और D, उनका हमें आर्डर फाइंड करना है, तो हम लोग आर्डर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमने पढ़ा नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। अब हमने इससे पीछे अगर हम जाएँ तो हमने देखा था कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं। अब हमें रोज़ के बारे में पता है कि जो हॉरिज़ॉन्टली अरेंज होती हैं, तो यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टली अरेंज आप देख सकते हैं, मतलब रोज़ जो होती हैं वो हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स जो हैं वो रोज़ बनाते हैं। एक रो बन गई और ये 2 रोज़ बन गई। कॉलम अगर देखें, एक कॉलम बन गया, दूसरा कॉलम बन गया। इस मीन्स कि इसका आर्डर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं मल्टीप्लाई कॉलम नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया। बी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हम लोगों के पास 1 और 1 2 नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई हैं। कॉलम 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 आ गए। इस मीन्स इसका आर्डर 2 क्रॉस 4 है। हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स रोज़ बनाते हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और वर्टिकली अरेंज एलिमेंट्स कॉलम बनाते हैं 1 2 3। इस मीन्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक आ गया। 4 अगर देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें वर्टिकली अरेंज एलिमेंट एक ही हो, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम देखा जाए तो जस्ट 1 कॉलम। इस मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम, सो दैट नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 and number of column just 1, 3 cross 1. Now we have discussed the types of matrix. सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में हमारे पास रो मैट्रिक्स आ जाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स आ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं, नल मैट्रिक्स आ जाते हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाते हैं। चूँकि भी हम लोग ने छोटी छोटी चीज़ें पहले देखनी होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग रो मैट्रिक्स को देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। यू नो वेरी वेल, बेसिक्स कंसेप्ट होंगे तो आगे इंसान चल सकता है। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो हमने क्या कहा था, रो क्या होती है, हमने कहा था कि हॉरिज़ॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स जो है वो रो बनाते हैं। तो ये हॉरिज़ॉन्टली अरेंज हैं
और सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डी पे सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक है। ई को इस तरह देखा, हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट ही, वर्टिकली कुछ भी अरेंज नहीं हुआ, तो इधर हम लोगों के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स हैं और एक ही रो है। सिर्फ हम लोगों के पास ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक रो हो, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। और आप देख सकते हैं डी की भी एक ही रो है और ई की भी एक ही रो है। अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी का सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स बनाता है, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो वर्टिकली अरेंज होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टली अरेंज नहीं किया हुआ, हमने वर्टिकली अरेंज किया हुआ है और कॉलम भी एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एफ पे इसमें हम लोगों के पास एक ही कॉलम है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। जी पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम के, उसको स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़, अब आप देख सकते हैं इसमें 1 रो 2 रोज़ 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, 2 × 2 का मैट्रिक है, मतलब इस पर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, 2 रोज़ इक्वल टू 2 कॉलम। तो ये हम लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक है। अब हम आई को देखते हैं, आई मैट्रिक्स हमारे पास, उसको देखते हैं। एक रो, देन दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम को देखें 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। दिस मीन्स 3 रोज़ इक्वल टू 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, ओके, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहलाता है। अब आप लोग देख सकते हैं एक हम लोग के पास यहाँ पे एक रो, दूसरी रो, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम। इसमें देखें हम लोगों के पास 2 रो थी और 3 कॉलम, इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ई को देखें, इसमें 1 रो 2 रो एंड 3 रो, 3 रोज़ 1 2 कॉलम्स, 3 रोज़ नॉट इक्वल टू 2 कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बने। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आ जाती है नल मैट्रिक्स। इसकी जो है यहाँ पे हमने एक टाइप देखी थी नल मैट्रिक्स। इस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए, और रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज़, अभी तक तो हम लोग एलिमेंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं,